अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो स्टोरी सुनने से पहले आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। प्यारे दोस्तों, एक बंदरिया इंसान के बच्चे को दूध पिलाती रही। उसकी सच्चाई को जानकर आप तड़प जाएंगे और अपने आंसू को रोक नहीं सकेंगे। जब एक बंदरिया एक बेजुबान जानवर इंसान के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, ये वाक़या मुल्क शाम में पेश आया, जहाँ पर एक ताजर अपनी बीवी के पास रहा करता था। ताजर बहुत अमीर था, वो सोने का कारोबार किया करता था। ताजर की बीवी माँ बनने वाली थी। ताजर के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। एक दिन ताजर व्यापार के सिलसिले में किसी रेगिस्तान से सफ़र कर रहा था। रेगिस्तान में उसे एक हरा भरा दरख्त नज़र आया। उस दरख्त को देखकर ताजर बहुत हैरान हुआ कि भला इस सहरा में हरा भरा दरख्त कहाँ से आ गया। ताजर अपने घोड़े से नीचे उतरा और उस सायेदार दरख्त के पीछे बैठ गया। ताजर ने जब दरख्त के पीछे देखा तो उसके पीछे एक कुटिया बनी हुई थी, जिसमें से बाहर एक आदमी निकलता हुआ आया और ताजर से पूछने लगा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ताजर ने उसे बताया कि हम लोग राहगीर हैं, मुसाफिर हैं, थक गए हैं। सायेदार दरख्त देखा तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उस आदमी ने कहा, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके आने वाले हालात के बारे में बताता हूँ। ताजर ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपना हाथ देखकर ये मालूम करता हूँ कि मेरी बीवी हामला है और मेरे घर आने वाला बच्चा बेटी होगी या बेटा। उसका हाथ देखने वाले आदमी ने कहा, बेटी हो या बेटा, ये सब मालूम अल्लाह ताला की ज़ात को है। हाँ, मैं तुम्हें इतना बता दूं, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो वो तुम्हारे लिए बदनामी का बहस बनेगी। माशरे में तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये सुनकर ताजर चौंक उठा और सोचने लगा कि ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा। ताजर को जिस मुल्क में जाना था वहाँ जाने की बजाय वापस घर लौट आया और बीवी से कहने लगा कि गलती से भी तुम कभी बेटी पैदा ना करना, मुझे सिर्फ व सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दूंगा। ताजर की बीवी रोने लगी, सोचने लगी, मेरा शौहर बहुत ही जालिम है, जो कहता है वो कर गुजरता है। ताजर की बीवी के पास एक ही हाल था कि वो अल्लाह के आगे रोती और दुआ करती। उसने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी और कहने लगी, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे कभी बेटी मत देना, वरना मेरा जालिम शौहर उसे मार डालेगा और मेरे घर में क़यामत आ जाएगी। और वक्त गुजरता गया, 9 महीने पूरे हो गए। ताजर की बीवी ने बेटी को जन्म दिया और वही हुआ जिसका ताजर की बीवी को पहले से ही डर था। और जब ये बात ताजर को पता चली तो उसने बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी से कहा कि बेहतर यही है कि ये काम तुम खुद कर अपने हाथों से कर दो, वरना मैं उसके साथ ऐसा करूँगा जिसे देखकर ज़मीन भी कांप जाएगी। और शौहर के आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन जालिम को ज़रा भी दर्द ना आया। उसने बच्ची को माँ की गोद से बेदर्दी से छीना। ताजर गुस्से से उस बच्ची को लेकर जंगल की तरफ आया। आखिरकार उस जालिम ने जंगल में जाकर उसको ज़मीन में दबा दिया और हंसता हुआ वापस चला गया कि अब मेरी शान व शौकत बरकरार रहेगी। वो बदबख्त ये नहीं जानता था कि बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन वो उन्हें मुसीबत समझ रहा था। उस जालिम को क्या पता कि बेटियां तो रहमत होती हैं। ये सारा मंजर दरख्त पर बैठी एक बंदरिया देख रही थी और उसका बच्चा माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। उस बंदरिया ने देखा कि वो आदमी यहाँ पर कोई चीज़ दबा कर गया है। वो तो झट से ज़मीन पर उतरी और उस जगह से मिट्टी खोदने लगी जहाँ पर ताजर बच्ची को दबाकर गया था। बंदरिया जब मिट्टी खोदी तो देखा कि अंदर एक खूबसूरत बच्ची है और वो रो रही है। बंदरिया ने बड़े ही प्यार से बच्ची को ज़मीन से बाहर निकाला और उसने बच्ची को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उस दरख्त पर ले जाती, कभी उस जंगल में ले जाती तो बच्ची खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि बच्ची को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ना जाने बंदरिया के दिल में क्या आया, उसने बच्ची को अपनी छाती से लगाया और बच्ची एकदम से खामोश हो गई, क्योंकि वो खुद ही भी माँ थी और उसमें एक माँ का दिल था। बच्ची ने दूध पिया और बच्ची खामोशी से सो गई। और इसी तरह अब बच्ची जंगल में उस बंदरिया के साथ रहने लगी। एक दिन एक हकीम बाबा जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने के लिए आए और अचानक से उनकी नज़र उस बंदरिया पर पड़ी जो बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। हकीम ने सोचा, इस बंदरिया के पास इंसानी बच्चा कहाँ से आ गया, शायद किसी के घर से उठाकर ले आई होगी। लेकिन वो हैरान हुआ कि बच्ची तो हंसकर उस बंदरिया के साथ मानूस हो चुकी थी। हकीम आगे बढ़े और बंदरिया से बच्ची को ले आए
वो बच्ची को लेकर घर जा रहा था कि उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो वही बंदरिया रोती हुई उसके पीछे आ रही थी। वो समझ गया कि ये बंदरिया इस बच्ची के बिना नहीं रह पाएगी। वो दोनों को अपने घर ले गया। वक्त गुजरता गया। हकीम ने उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढ लिया, लेकिन जब उसे सारे वाक़ये का इल्म हुआ तो उसने बच्ची को उनके हवाले नहीं किया। वक्त गुजरता गया, बच्ची जवान हो गई। हकीम बुज़ुर्ग ने उसी बच्ची की बहुत अच्छी परवरिश की, उसे कुरान पाक की हाफिज़ बनाया और हिकमत का इल्म भी दिया। उधर ताजर के बेटे के घर अल्लाह पाक ने बेटा दिया था। वक्त के साथ साथ जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने कुछ नौकरों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। जाते हुए उसे किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया। जंगल में मालूम करने के बाद किसी ने उन्हें बताया कि पास ही एक हकीम रहता है जो बहुत बड़ा काबिल है। नौकर उसे लेकर उस हकीम के पास चले गए, लेकिन हकीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया, हकीम का शुक्रिया अदा किया, बहर की तरफ रवाना हुआ। जब बहर निकला तो वो लड़की बंदरिया को खाना खिला रही थी। उसकी नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। नौकर को कहा, पता करो ये लड़की कौन है। नौकर ने पता लगाया कि ये लड़की उस हकीम की बेटी है। ताजर का बेटा घर जाकर अपने माँ बाप को सब बता दिया तो ताजर ने कहा, ये कौन सी बात है, हम अभी जाते हैं और अपने बेटे के लिए वो लड़की का हाथ मांग लेते हैं। ताजर और उसकी बीवी हकीम के घर गए और अपने बेटे के लिए उस लड़की का रिश्ता मांग लिया। हकीम को तो पहले ही सब कुछ पता था। लड़की तो उस ताजर की बेटी है और दोनों आपस में सगे बहन भाई हैं। मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूँ। हकीम ने साफ इनकार कर दिया। ताजर वापस घर आ गया। जब उसके बेटे ने पूछा कि क्या हुआ तो ताजर ने उसे कहा, हकीम ने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया है। ताजर का बेटा बहुत गुस्से में आया और नौकरों से कहा कि उस हकीम को उठाकर ले आओ। नौकर जाकर हकीम को उठाकर ले आए। उसने हकीम को बहुत मारा, लेकिन हकीम ने उसे साफ साफ मना कर दिया। बहुत ज़्यादा मारने के बाद आखिरकार उस नेक हकीम ने ताजर और उसके बेटे को सच बता दिया कि यह आपकी सकी बेटी है जिसे आप जंगल में जिंदा दफन करके आए थे। अब तुम बताओ मैं कैसे बहन भाई का शादी कर दूं। ताजर गुस्से से लाल बगोला हो गया। अभी भी वो वक्त जिंदा है। उसने नौकर को हुक्म दिया कि जाओ और उसे मार दो। निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकालकर मेरे पास ले आना। जब नौकर उसे मारने गया तो उसने देखा एक खूबसूरत सी लड़की कुरान पाक पढ़ते हुए बैठी है। उसने तलवार को वापस नियाम में रख लिया और उस लड़की से पूछने लगा, आखिर तुम्हारा बाप तुम्हें क्यों मारना चाहता है। तो लड़की ने सारा वाकया बताया कि नौकर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो भी बेटियों वाला था। उसने उसके सर पर हाथ रखा और चला गया। जंगल में जाते हुए उसने एक बकरी का शिकार किया और उसकी आंखें निकालकर ताजर को पेश कर दी कि मैंने आपकी बेटी को मार दिया। ये सब माँ सुन रही थी। नौकर के जाते हुए माँ ने नौकर से पूछा, क्या तुमने वाकई मेरी बेटी को मार दिया है। तो नौकर ने उसे इत्मीनान दिलाया कि आपकी बेटी जिंदा है, मैंने उसे नहीं मारा। अब वो लड़की उस घर में अकेली रहती थी। एक दिन उस सल्तनत के बादशाह के कुछ नौकर हकीम साहब को ढूंढते हुए उनके घर में आए तो लड़की बाहर निकली। उन्होंने हकीम साहब का पूछा। लड़की तो पहले से ही जानती थी कि हकीम साहब तो ताजर की कैद में हैं, तो उसने झूठ बोल दिया और कहा कि हकीम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो नौकरों ने कहा कि बादशाह सलामत के शहजादे की तबीयत बहुत ही ख़राब है, उन्होंने हकीम साहब को याद किया है। लड़की ने कहा कि आप हकीम साहब की बजाय मुझे ले जाएं, क्योंकि मैंने काफ़ी बाबा से हिकमत का इल्म सीखा है। नौकर उस लड़की को लेकर बादशाह के पास चले गए। जब बादशाह ने लड़की से पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को ठीक कर लोगी, तो लड़की ने इत्मीनान दिलाया कि वो उसे ठीक कर देगी। लड़की को शहजादे के पास ले जाया गया। जब लड़की ने उसकी नब्ज़ देखी तो उसने बादशाह से कहा कि इसको हल्की मिकदार में खाने में जहर मिलाया जा रहा है, जो उनके जिस्म में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। बादशाह ने तमाम बावर्चियों को बुलवाया और उनकी इंक्वायरी करवाई तो उनमें से एक आदमी ये काम कर रहा था। बादशाह ने फ़ौरन ही उसका सर कलम कर दिया और लड़की से उनके इलाज के बारे में कहा। तो लड़की ने नौकरों से जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाई और शहजादे का इलाज शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया। जब शहजादा ठीक हो गया तो उस लड़की ने बादशाह से इजाज़त ली कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। जब नौकर बादशाह के पास गया और उस लड़की का पैगाम दिया तो शहजादे ने नौकर को कहा कि उस लड़की को मेरे पास ले आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
नौकर उस लड़की को लेकर शहजादे के कमरे में आया। जब शहजादे ने उस लड़की को देखा तो पहली नज़र में ही वो उस लड़की का दीवाना हो गया। शहजादे ने अपने बाप बादशाह से कहा कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह उस लड़की से पहले ही मुतासर था क्योंकि वो बहुत ही नेक लड़की थी। बादशाह ने उस लड़की की रजामंदी जानी। लड़की भी बेसहारा थी, वो अकेली पड़ गई थी, इसलिए उसने भी हाँ कर दी। बादशाह ने उन दोनों का निकाह करवा दिया। शहजादे ने उस लड़की के ख़ानदान के बारे में पूछा तो उस लड़की ने सारा वाक़या बयान किया कि किस तरह उसके बाप ताजिर ने उसे जंगल में ज़िंदा दफन किया और किस तरह उस बंदरिया ने उसकी जान बचाई और किस तरह उस हकीम बाबा ने उसे पाला। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और इत्मीनान दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। अगर शहजादा चाहता तो हकीम को उस ताजिर से आज़ाद करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उस ताजिर को इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि बेटियां कभी जहमत नहीं होती बल्कि रहमत होती हैं। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि शहजादे का बाप बादशाह उनके कमरे में आया और कहा, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त व्यापार के सिलसिले में आने वाले हैं, नौकरों से कहो खाने का बंदोबस्त करें। कुछ ही देर में ताजिर और उसका बेटा बादशाह के घर आए। ताजिर अब बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा था। काफ़ी देर बातें करते रहे और बादशाह ने कहा, मेरी बेटी है जो हिकमत के बारे में जानती है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब बादशाह ने अपनी बहू को बुलाया तो वो पर्दे में आई। जब वो अंदर दाखिल हुई और देखा कि वो ताजिर कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है, वो अपने बाप को देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गई। बादशाह ने उसकी आंखों में खौफ देखा और उसे अपने पास बुलाया, उसके सर पर हाथ रखा। ताजिर ये सब कुछ देख रहा था। उसने बादशाह से कहा कि आप अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने कहा, बेटियां तो होती ही रहमत हैं। जब से ये घर मेरे घर में आई, मेरा घर तो जैसे जन्नत बन गया। आप बताओ, आपकी भी कोई बेटी है? तो ताजिर के मुंह पर मायूसी तारी हो गई। वो लड़की ताजिर के लिए दवाई बनाकर ले आई और एहतराम से मोहब्बत भरी निगाहों से वो अपने बाप ताजिर को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। जैसे ही उसने अपने आंसू पोंछने चाहे तो हाथ लगने से पर्दा नीचे गिर गया और उसकी शक्ल ताजिर के सामने आ गई। ताजिर एकदम से खड़ा हुआ और कहा, ये तो मेरी बेटी है, ये यहाँ कैसे? तो बादशाह ने कहा, जिसे तुमने ज़िल्लत और रुसवाई का भैंस समझकर मार दिया था, आज उसी की वजह से तुम मेरे साथ मेरे घर में बैठे हो और देखो ये मेरे घर में आई। मैं तो बर्बाद नहीं हुआ, मेरी तो कोई ज़िल्लत और रुसवाई नहीं हुई। मैंने इस बात का एहसास दिलाने के लिए तुम्हें दावत पर बुलाया ताकि तुम्हें एहसास हो इस बात का कि बेटियां कभी ज़िल्लत और रुसवाई का बायस नहीं बनती। ताजिर को बहुत अफसोस हुआ। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और उससे माफ़ी मांगी और उस हकीम को भी आज़ाद कर दिया जिसको उसने कैद किया हुआ था। प्यारे दोस्तों, कमेंट करके आपने ये ज़रूर बताना है कि हमारी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं और जाते हुए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है।